अभी अभी की ताजा खबर। पुलिस महानिदेशक आदरणीय श्री संजय कुंडू जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आदरणीय श्री भरत खेड़ा जी, उपायुक्त लाहौल स्पीति श्री सुमित खिंडा जी, पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति श्री मानव वर्मा जी, और साथ ही उनके साथ उपस्थित हैं मीडिया एडवाइजर श्री नरेश चौहान जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अतिथि देवो भव हमारे परंपरा का प्रतीक है। इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं स्थानीय लोग पारंपरिक स्वागत के साथ। आज हिमाचल प्रदेश की दुर्गम पहाड़ियों के मध्य स्थित जिला लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। आज हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के। पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्थानीय लोगों द्वारा और प्रदेश के विभिन्न भागों से आए लोगों द्वारा। जिला किन्नौर, जिला लाहौल स्पीति, जिला मंडी, जिला हमीरपुर
के कलाकारों द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है वाद्य यंत्रों के साथ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय स्थानीय लोगों के साथ मिलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय आम जनमानस से मिलते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है स्थानीय जनता द्वारा। कुछ ही क्षण में मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर होंगे। आज के कार्यक्रम का आगाज सलामी के साथ किया जाएगा, जिसके पश्चात हमारे मध्य उपस्थित लोगों द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं। अब वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, हमारी आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज। आइए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर कृतज्ञता व्यक्त करें। वर्दीधारी से सल्यूट करेंगे और नंगे सिर खड़े होंगे।
कार्यक्रम का अभिन्न अंग है परेड और इस भव्य परेड को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमारे जवानों का हौसला, उत्साह और आत्मबल, ये आकर्षण ही इसकी गरिमा को और बढ़ाता है। मुख्यमंत्री जी परेड का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अब परेड का निरीक्षण करते हुए लाहौल स्पीति के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति गवाह बना है परिवर्तन का, विकास का और 75 वर्ष की हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व की सफल यात्रा का। आइए उत्सव का आनंद लें, अपने आप को परिवर्तन की धारा से जोड़ें और 75 वर्षों के हिमाचल की गौरवमय यात्रा के साक्षी बने। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के काजा में मनाए जा रहे राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की गूंज हिमाचल के हर कोने कोने तक पहुंचे। इस निष्ठा के साथ हर शख्स उत्सव में शरीक हो। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इन पलों को सहेजने के लिए हमारे साथ उपस्थित हर व्यक्ति का यहाँ पधारने पर आभार, अभिनंदन। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी के 8 माह के उपरांत 15 अप्रैल 1948 को हमारा ये खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश 30 छोटी बड़ी रियासतों को विलय कर केंद्र शासित मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया। हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित कर हिमाचल को एक विशिष्ट पहचान दिलवाने में तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ हर हिमाचल वासी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर हम हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हिमाचल के विकास की नींव रखी। इस अवसर पर हम वीर भूमि हिमाचल के उन बहादुर सैनिकों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।
कमांडर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित यादव 2019 बैच के IPS अधिकारी हिमाचल दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। भव्य परेड सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। सर्वप्रथम सलामी मंच की ओर अग्रसर राज्य पुलिस के जवानों की टुकड़ी, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर पंकज शर्मा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस की अहम भूमिका है। अब मंच के सामने से सभी कदमों के साथ गुजर रही है महिला पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर तनुजा ठाकुर के नेतृत्व में। महिला पुलिस अपने सक्रिय योगदान से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। प्लाटून कमांडर इंस्पेक्टर देवेंद्र की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरता 7वीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की टुकड़ी। मंच के सामने से सभी कदमों के साथ बढ़ते हुए जिला लाहौल स्पीति का पुलिस दल ASI अनूप कुमार की अगुवाई में। प्लाटून कमांडर दीपक कुमार की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता होमगार्ड का दल। होमगार्ड की वीर जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अपना विशेष योगदान देते हैं। यातायात पुलिस की टुकड़ी मंच के सामने से गुजरती हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर ASI मुकेश कुमार। प्लाटून कमांडर तेंजिन नोडन की अगुवाई में NCC की टुकड़ी मंच के सामने से सभी कदमों के साथ गुजरती है। प्लाटून कमांडर तेंजिन कोसन की अगुवाई में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्काउट एंड गाइड की टुकड़ी सेवा और अनुशासन की बाणी है स्काउट एंड गाइड। अब अंत में पुलिस बैंड का दल सब इंस्पेक्टर दीप कुमार के नेतृत्व में मधुरों के साथ हमारे सामने से गुजर रहा है। इनकी मनमोहक स्वर लहरियां सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है, समारोह को भव्य बनाती है। हम विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने के लिए। हम विनम्रता के साथ सादर आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को संबोधित करने के लिए। की कॉपी प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सन 1948 को आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश 30 बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन
पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा की ये खूबसूरत धरा हम सभी को का भाई भलाई स्वागत कर रही है। यह अवसर स्वाधीनता आंदोलन के जन नायकों की कुर्बानियों को याद करने और उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करने का है। प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय तत्कालीन नेतृत्व के साथ साथ प्रजामंडल आंदोलनों के नायकों व आंदोलनकारियों, यहाँ की जागरूक जनता को जाता है। हिमाचल प्रदेश के गौरवमय इतिहास में धामी गोली कांड, श्वेत सत्याग्रह, पजौता आंदोलन का विशेष स्थान रहा है। मैं इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात नायकों के प्रति भी प्रदेशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। मैं प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश की आन बान और शान की खातिर अनगिनत कुर्बानियां दी। इस अवसर पर कर्मठ व ईमानदार प्रदेशवासियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रदेश को देश प्रदेश में खास पहचान दिलाई है। हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को कार्यभार संभाला। हमने प्रण लिया प्रदेश में जन कल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन का। नव वर्ष के तोहफे पर 101 करोड़ के शुरुआती प्रावधान के साथ सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। अब अनाथ बच्चों की माता पिता प्रदेश सरकार ही है। इसके सुख दुख, शिक्षा, स्वास्थ्य व भ्रमण की जिम्मेदारी भी अब सरकार की है। हमने प्रदेश के लगभग 6,000 अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के रूप में अपनाया है। जो भी अनाथ बच्चे हमारे प्रदेश में हैं, उनकी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है के विचार को हमने अपनाया है। यानी कि सारी शिक्षा का खर्च उस अनाथ बच्चे का सरकार उठाएगी, चाहे वो किसी तकनीकी शिक्षा में जाए, चाहे पीएचडी करे, हॉस्टल तक का खर्च भी सरकार उठाएगी और 4,000 रुपए का मासिक जो महीने का पॉकेट खर्चा होता है वो भी सरकार द्वारा उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों, बजट पेश करने से पहले मैंने लगातार विभिन्न विभागों की बैठकें की, योजनाओं के बारे में गहन चर्चा की, चीजों को समझा और जाना। हम प्रदेश के हित में लीक से हटकर बजट लाए। आपको सरकार की नई योजनाओं का प्रभाव आने वाले 1 साल में ही दिखना शुरू हो जाएगा। हमारा प्रयास है प्रदेश आत्मनिर्भर बने और हमारी आर्थिकी मजबूत हो। साथियों, हमने वादा किया था कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनको हमने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का और हमने इसे निभाया है। जो वादा हमने पुरानी पेंशन बहाल करने का सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को किया था, उस वादे को हमने अपनी पहली ही कैबिनेट में पूरा किया। 1,36,000 सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया गया। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटी योजना, जिसमें 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पेंशन देने का बजट में प्रावधान किया है।
पहले विधवाओं और 40 से 69% दिव्यांग जनों को पेंशन पाने के लिए आय सीमा तथा ग्राम सभा से अनुमति की शर्त थी। हमने जो भी दिव्यांग है या विधवा है, इस आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। विधवाओं को और एकल नारियों की समस्या को हमने समझा। मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना इन महिलाओं के लिए हम आरंभ कर रहे हैं। इसी वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख निर्धारित की गई है। सरकार ने बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। भूजोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन किया है। अब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खंडों को अधिनियम से हटकर बेटियों को पैतृक संपत्ति के भू स्वामित्व में समान अधिकार मिलेंगे। साथियों, आप जानते ही है कि हमने मार्च 2026 तक इस प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे प्रदेश में 4,000 करोड़ से अधिक का निवेश होगा तथा 3500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर घोषित किए गए हैं, जहां इलेक्ट्रिकल वाहनों के माध्यम से यातायात सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि प्रदेश इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए आदर्श राज्य के रूप में उभरे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने निजी संचालकों को इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल ट्रक, इलेक्ट्रिकल टैक्सी, इलेक्ट्रिकल ऑटो गुड्स कैरियर्स लेने पर 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए का भुगतान दिया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हम इस दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में एशियन विकास बैंक की सहायता से 1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना भी शुरू की जा रही है। कांगड़ा में एयरपोर्ट का निर्माण विस्तार पर्यटन की दृष्टि से निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों को वर्ष भर हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए हम हेलीपोर्ट का निर्माण कर रहे हैं तथा इसका विस्तार भी कर रहे हैं। तथा काजा में भी मैं इस हिमाचल दिवस के अवसर पर आने वाले वर्षों में हेलीपोर्ट की स्थापना की घोषणा करता हूं। 1 वर्ष के भीतर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के कुछ विभागों में रोबोटिक सर्जरी का कार्य शुरू हो जाएगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअल्टी विभाग को स्थानांतरित कर इमरजेंसी मेडिसिन विभाग बनाया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। हमारा विश्वास है नए स्कूल खोलने या अपग्रेड करने के स्थान पर वर्तमान में चल रहे विद्यालयों में अध्यापक, पुस्तकालय, लैब, अच्छे भवन व खेल मैदान जैसी गुणात्मक सुविधाएं देना बेहतर होगा। हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे जो अत्याधुनिक तकनीक व उपकरणों से लैस होंगे। इसी क्षेत्र काजा में भी आने वाले 1 वर्ष के भीतर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल दिया जाएगा, जहां बच्चों को पढ़ने की आधुनिक सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। पैसों के अभाव में कोई भी गरीब बच्चा अब उस शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। हम 200 करोड़ रुपए की राजीव गांधी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू कर रहे हैं। गरीब बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, PhD, बी फार्मेसी, नर्सिंग आदि पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों की सहायता से
1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मात्र 1% ब्याज इन बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। अच्छी सड़कें हम प्रदेश भर में बनाएंगे, उनका रखरखाव भी करेंगे। इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री सड़क एवं रखरखाव योजना आरंभ की जाएगी। इसी वर्ष 1060 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1505 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग व टायरिंग तथा 70 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर प्रदेश की 70% आबादी निर्भर है। आज भी हिमाचल प्रदेश की 95% आबादी गांव के क्षेत्र में निवास करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से हमने इस बजट में नई दिशा तय की है। साथियों, हमारी सरकार कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों, आज बढ़ती आबादी व प्रकृति पर निर्भरता के फलस्वरूप आज कृषि व पशुपालन मुश्किल व्यवसाय बनते जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के सकल विकास के लिए हिमउन्नति योजना शुरू की जा रही है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की क्षमताओं के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फलों, फूलों, नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। साथियों, हमारी सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी तथा मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। दूध आधारित व्यवस्था को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की हिम गंगा योजना हम शुरू कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पशुपालकों को दूध का उचित दाम दिलवाया जाएगा और दूध के प्रसंस्करण व विपणन में सुधार लाया जाएगा। प्रदेश में निजी क्षेत्र में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो पॉन्ड बनेंगे उसमें 80% उपदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल खाली पहाड़ियों पर ही पौधारोपण किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रीन कवर मिशन के तहत 12 जिलों में खाली पहाड़ियों का पौधारोपण किया जाएगा। हमारी सरकार ने इस बार जो ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले जैसे काजा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में रहने वाले जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनकी दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए कर दिया गया है। और प्रदेश में हमने मनरेगा की दिहाड़ी जो है 212 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए कर दी की हुई है। यानी कि हमने मनरेगा के जो मजदूर हैं उनकी आर्थिकी समस्या को समझा और 28 रुपए की पहली बार इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। छोटे दुकानदार व व्यापारियों को 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज पर, जो छोटे व्यापारी है वो जो ऋण लेते हैं उस पर लगने वाले ब्याज पर 50% उपदान देने के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना हम आरंभ कर रहे हैं। व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के कर व शुल्क संबंधित लंबित मामलों को निपटाने के लिए सद्भावना योजना शुरू की जा रही है। साथियों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने रणनीति बनाकर इस बार शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी और टेंडर के प्रक्रिया के माध्यम से किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 40% अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का मिल्क सेस दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है। इसी वर्ष 75 साल में पहली बार ये देखा गया है कि हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाने होंगे और इन आय के स्रोत के तहत हिमाचल प्रदेश के 172 जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो जनरेशंस है जो हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं, उस पर हमने वाटर सेस लगाया है। इस वाटर सेस के माध्यम से भी हमें तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है।
जो लोगों के कल्याण के हित में लगेगी। ये ठीक है कि हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है और सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन का एरियर और जो डीए की किस्त है, तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां हमारी सरकार के कंधों पर है। मैं अपने पहले हिमाचल दिवस के इस अवसर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 4 वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। 75 वर्ष बाद 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहली बार काजा, जो कि एक छोटा सा क्षेत्र है, हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। चाइना की बाउंड्री पर लगा, कुछ किलोमीटर की दूरी पर चाइना की बाउंड्री है। मैं काजा निवासियों को जो आपके मन में देशभक्ति की भावना है, उस देशभक्ति की भावना की कदर करते हुए सभी काजा वासियों को नमन करता हूं। काजा को कैसे विकास की दृष्टि से आगे लाना है, सभी सरकारों ने विकास काजा में किया, लेकिन भविष्य की चुनौतियां और आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर हम काजा में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और पर्यटन की दृष्टि से हम इसमें आगे काजा को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इस क्षेत्र में क्योंकि पूरी स्पीति वैली का हेडक्वार्टर काजा है, इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई पट्टी विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने रक्षा मंत्रालय से मामला उठाया है। ये हवाई पट्टी स्ट्रेटेजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां देश की रक्षा के लिए यह हवाई पट्टी महत्वपूर्ण है, वह पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है और साथ में ही यह पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही रोंगटोंग में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। पिन घाटी के लिए अंतरंगू से मूड़ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या किसी और योजना के तहत इस पर सड़क का निर्माण किया जाएगा और मूड़ से भाभा को जोड़ने के लिए जिसमें टनल हो, ताकि स्पीति वैली की जो दूरी 110 किलोमीटर कम हो, उस दृष्टि से टनल का भी निर्माण किया जाएगा। लेकिन इसके लिंक रोड को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिए गए हैं। मुझे बताया गया है कि लांगजोआ नामक स्थान पर स्टार गेजिंग के लिए पर्यटक काफी उत्सुक रहते हैं। स्पीति घाटी में हमेशा, मैं रात को भी देख रहा था और अभी भी देख रहा हूं, साफ आसमान देखने को मिलता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से लांगजा में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने का विचार रखती है। आने वाले समय में भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से इस बात को उठाया जाएगा और जो स्टार गेजिंग की ऑब्जर्वेटरी के रूप में यहाँ जो सैंक्शन करवाने की जो हमारी सरकार की इच्छा है, उसको आगे बढ़ाया जाएगा।
काजा से 5 किलोमीटर की दूरी पर शैंगो नामक स्थान पर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना के लिए भूमि चयनित कर ली गई है। जल्दी ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद मेरा ये मानना है कि प्रदेश के प्रगति एवं विकास में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रदेश के पेंशनरों ने भी अपना पूरा जीवन काल प्रदेश की सेवा में व्यतीत किया है, परंतु पिछली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की 3% की जो दिनांक 1/1/2022 से दे थी वो नहीं दी। गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद हमारी सरकार द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा उनके प्रति संवेदनशील रहते हुए कर्मचारियों, अधिकारियों तथा पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने की मैं सहर्ष घोषणा करता हूं। इस प्रकार कर्मचारी, अधिकारी तथा पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। इससे लगभग 2,15,000 कर्मचारियों और 1,90,000 पेंशनरों को लाभ होगा, जिससे सरकारी कोष पर लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इसके अलावा कुछ स्पीति के लोग मुझे मिले जिसमें उन्होंने कुछ मांग उठाई है। इन सभी मांगों पर जो भी मांग है मैं इस पर पूर्ण विचार करूंगा और जो सामुदायिक स्वच्छता के अंदर 20 से 50 बेड करने का है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए उस पर पूरा मैं यहां से उसको 50 बेड की घोषणा करता हूं। स्पीति में कॉलेज खुले, इस दृष्टि से जब भूमि का चयन होगा हम इस दिशा में भूमि का अगर चयनित हो गया तो इस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि पहले यहाँ बिल्डिंग बने और उसके बाद स्पीति में कॉलेज की शुरुआत कर दी जाएगी। काजा और स्पीति वैली की मैंने पिछले कल से महसूस किया कि यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं जो स्पीति वैली की है और पहली बार 75 साल में हिमाचल दिवस यहाँ मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी गारंटियों में एक गारंटी 1500 रुपए महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को पेंशन देने की बात की गई है। हमने बजट में 2,31,000 महिलाओं को जो पेंशन देने की बात कही है, जो कि इस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें शुरू कर दी जाएगी। स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, केवल स्पीति वैली की जितनी भी महिलाएं हैं, आजादी के बाद पहली बार यहां आपका हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। इस हिमाचल दिवस के उत्सव पर स्पीति वैली की 18 से 60 साल की महिलाओं को, जो 18 वर्ष की महिलाएं अपनी उम्र पार कर चुकी है, 60 वर्ष की उम्र 18 से जब तक उनका जीवन है, दूसरे चरण में, प्रथम चरण में तो हमने 2,31,000 महिलाओं को कर दिया। दूसरे चरण में लाहौल स्पीति की
स्पीति वैली की सभी महिलाओं को इस जून से 18 से जीवन भर 1500 रुपए पेंशन देने की घोषणा करता हूं। जितनी भी है ये जून में आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये सिर्फ दूसरा चरण है और आने वाले जितने भी चरण होंगे 4 वर्षों के भीतर हिमाचल प्रदेश की जितनी महिलाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वादा किया है उस आधार पर उनको 1500 रुपया पेंशन आने वाले अगले चरणों में की जाएगी। तो पहले चरण के बाद ये दूसरे चरण की मैं घोषणा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हिंदुस्तान के अंतिम हेडक्वार्टर्स में जो चाइना बॉर्डर से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मैं हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य व योगदान जिन व्यक्तियों ने दिया है उन्हें हिमाचल गौरव सम्मान से सम्मानित करने हेतु विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित है श्री सुरेश मोक्ता, प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की क्षय रोग उन्मूलन टीम को प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल दिवस के अवसर पर सिविल सर्विस अवार्ड से सम्मानित करती है। श्री सुदेश मोक्ता जी। मंच पर आमंत्रित हैं पद्मश्री श्री नेक राम शर्मा। पद्मश्री श्री नेक राम शर्मा को पारंपरिक अनाज के संरक्षण और संवर्धन में सराहनीय योगदान के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्रोत सम्मान से सम्मानित करती है। पद्मश्री श्री नेक राम शर्मा जी। मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री श्री नेक राम शर्मा जी को। अब मंच पर आमंत्रित है श्री प्रेम सिंह चौहान। श्री प्रेम सिंह चौहान को अनुसंधान आधारित बागवानी की दिशा में किए गए उनके प्रयासों व प्रयोगों के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्रोत सम्मान से सम्मानित करती है। श्री प्रेम सिंह चौहान। मंच पर आमंत्रित है कैप्टन अमरज्योत सिंह।
कैप्टन अमरजीत सिंह को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रेरणा स्रोत सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन अमरजीत सिंह। मंच पर आमंत्रित है श्री लकेश चंदेल। मंच पर आमंत्रित हैं श्री लकेश चंदेल। श्री लकेश चंदेल ने 17 अगस्त 2022 को जिला बिलासपुर के घुमारवी तहसील के तहत प्राथमिक पाठशाला में छत गिरने से 36 बच्चों की जान बचाई। श्री लकेश चंदेल का अदम्य साहस तथा समर्पण की भावना समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिसके लिए प्रदेश सरकार उन्हें हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। मंच पर आमंत्रित है एएसआई श्रीमती रानी। श्रीमती रानी को खेल के क्षेत्र में प्रशंसनीय एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। श्रीमती रानी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री कर्नेल राणा। श्री कर्नेल राणा को संगीत कला के क्षेत्र में दिए गए प्रशंसनीय एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है। श्री कर्नेल राणा। अंत में मंच पर आमंत्रित है श्री नेमचंद ठाकुर। श्री नेमचंद ठाकुर को लोक साहित्य व लेखन के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रदेश सरकार हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित करती है।
पझौता आंदोलन का विशेष स्थान है। हिमाचल दिवस मात्र दिवस नहीं बल्कि पर्व है। स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानियों और वीर जवानों की शहादत को नमन करने का यह ऐतिहासिक व गौरवमयी अवसर हमें यह याद दिलाता है कि लंबे संघर्ष के पश्चात हासिल अपने हिमाचल के अलग अस्तित्व को हमें सहेज कर रखना है और निरंतर गतिमान रहना है। प्रदेश का जो स्वरूप और विकास की जो तस्वीर हम आज देख रहे हैं, उसकी मजबूत नींव प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने रखी थी। उनकी दूरदर्शी सोच, कर्तव्यनिष्ठ भाव और जुझारू व्यक्तित्व ने हिमाचल की चुनौतियों को दिनों दिन अवसरों में बदलने का दूभर कार्य किया। प्रत्येक हिमाचल वासी डॉक्टर परमार के योगदान के लिए सदैव उनका ऋणी रहेगा। वर्ष 1948 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 240 रुपए थी। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 26 करोड़ रुपए, साक्षरता दर 7% और खाद्यान्न उत्पादन 2 लाख मीट्रिक टन था। शैक्षणिक संस्थान केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे। सड़कें 288 किलोमीटर लंबी थीं, जो अधिकतर कच्ची थीं। बिजली सुविधा मात्र 6 गांवों में पहुंची थी। आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 रुपए तथा राज्य सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान भाव दरों पर 1,95,404 करोड़ रुपए अनुमानित है। साक्षरता दर 86% है, जबकि खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2021-22 में 16,92,000 मीट्रिक टन रहा है। प्रदेश में वाहन योग्य सड़कों की कुल लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है तथा 100% गाँव में बिजली की सुविधा पहुंच चुकी है। भोले भाले, मेहनतकश, ईमानदार, कर्मठ प्रदेश वासियों ने हिमाचल को विश्व मानचित्र पर खास पहचान दिलवाई है। आज हिमाचल न केवल छोटे बल्कि देश के सभी राज्यों में अनेक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पहाड़ी राज्यों के विकास में मॉडल राज्य के रूप में हिमाचल ने अपनी पहचान बनाई है। इसका श्रेय निसंदेह प्रदेश में सत्तासीन रही सरकारों को जाता है। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण की। पदभार संभालने के बाद नव वर्ष के तोहफे के रूप में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की। पहले ही बजट में हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय राज्य के बालकों की देखरेख, संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 पारित कर बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और वचनबद्धता निभाई। अपना पहला वेतन सुख आश्रय कोष में अंशदान के रूप में दिया। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने भी इस कोष में 1-1 लाख रुपए अंशदान किया। मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रेरित होकर अनेक संस्थाएं, उद्यम और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस कोष में अंशदान कर रहे हैं। अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा और कौशल विकास, शिक्षा पर होने वाला खर्च सब प्रदेश सरकार वहन करेगी। इन बच्चों को आवश्यकतानुसार जेब खर्च के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बाल संरक्षण इकाइयों, वृद्धाश्रमों, नारी सेवा सदनों इत्यादि संस्थानों के आवासियों को 500 रुपए प्रति आवासीय उत्सव ग्रांट प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया। इसके अतिरिक्त 10,000 रुपए प्रतिवर्ष वस्त्र अनुदान प्रदान करने की अनूठी पहल भी की है। व्यवस्था परिवर्तन एवं खुशहाली लाने के लिए भावी दिनों का नवाचारी और समावेशी दृष्टिकोण से समाहित रोड मैप न केवल तैयार किया, अपितु इसे अमली जामा पहनाने का कार्य भी सरकार ने शीघ्र शुरू किया। बीते इन दिनों में मुख्यमंत्री नायक की भूमिका में नजर आए। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही ओपीएस बहाल कर 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों से किए वायदे को पूरा किया। सुख की सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक जीवन यापन का अधिकार प्रदान किया और उनकी सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित बनाई। बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने की दिशा में सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित किया गया है। अब लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने वाले असंवैधानिक खंडों को हटाकर बेटियों को पैतृक संपत्ति के भू स्वामित्व में समान अधिकार सुनिश्चित किया गया है। पारदर्शिता एवं सुशासन प्रदेश सरकार के मूल सिद्धांतों में शुमार है। सरकार ने ई वाहनों तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित कर वर्ष 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। FRA और FCA अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में
बदलाव करके इसे पारदर्शी और सरल बनाया। पहले टेंडर प्रक्रिया लंबी थी, परियोजनाओं को शुरू करने में ही महीनों लग जाते थे। FRA एवं FCA संबंधी स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। 1ली से 8वीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को वर्दी के लिए 600 रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर यानी वाटर सेस लगाने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के माध्यम से बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने की समुचित व्यवस्था के लिए नवीन पहल की गई है। सरकार ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णय भी लिया है। बजट में प्रदेश के संतुलित एवं समग्र विकास के लिए अनेक नई योजनाएं आरंभ करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में पेश वर्तमान सरकार का ग्रीन टेक्नोलॉजी एवं नवाचार पर केंद्रित पहला ही बजट विकास को गति देने और व्यवस्था परिवर्तन में मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में विकास पथ पर सुख की सरकार के जन हितैषी निर्णयों के दूरगामी परिणाम साल भर में हम देख पाएंगे और आगामी 10 वर्षों में हिमाचल देश के सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में शुमार होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी समृद्ध संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित है स्पीति के बौद्ध लामा छम प्रस्तुति के लिए। छम का अर्थ है नृत्य। बौद्ध लामाओं द्वारा बुरी आत्माओं को दूर हटाने के लिए छम किया जाता है। आइए स्पीति के बौद्ध लामाओं द्वारा प्रस्तुत छम का आनंद लें और साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
आपने स्पीति के लामाओं द्वारा प्रस्तुत छम के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अब हम आपको ले चलते हैं जिला हमीरपुर। हमीरपुर जिले के स्थित योगी श्री बाबा बालकनाथ जी की स्तुति के साथ हमीरपुर लोक नृत्य लेकर आ रहे हैं हमीरपुर के कलाकार।
हले 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 कौन ताया तार का दिया लो
अच्छा बैद जी ने बोला खट्टा मत खाते। अच्छा फिर क्यों यमी बोलूं मैं ता खाए आई बैद जी खट्टे मीठे मैं ता खाए आई बैद जी खट्टे मीठे जगा देख मेरा गाड़िया चल रही है कि बम घराए मेरा लंबरा होई ना छोड़वा जो लिया समझाए बता जाते सीटी मार दे बता जाते सीटी मार दे पानी से बड़ा आसान न करो लो पानी से बड़ा आसान न करो लो किया करी नालू लंगेरा ओ लंबरा किया करी नालू लंगेरा इस घराए मेरा लंबरा होई ना छोड़वा जो लिया समझाए बता जाते सीटी मार दे बता जाते सीटी मार दे कितने लाइयो मेरे लोगा कितने लाइयो मेरे लोंगा जो बुले बुले किनी सुनिया रे गड़ी दिल में तनी किनी सुनिया रे गड़ी दिल में तनी हकीने लाइयो मेरे लोगा जो बुले बुले किने लाइयो मेरे लोगा जो बुले बुले फूल का किने बनाया रे फूल का किने बनाया रे फूल का अजी कटे अपनांदा ए फूल का तुसा दिया खांदे ए फूल का बड़ी चच्चन कांदी ए फूल का ए फूल का किने बनाया ए फूल का किने बनाया ए फूल का ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा हरा भी रंग दे पीला भी रंग दे हरा भी रंग दे पीला भी रंग दे जो लगाई दे खमा ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा ललारिया रंग देवे रंग दे लाल दुपट्टा। धन्यवाद। ये थी जिला हमीरपुर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं एक लघु नाटिका की ओर। आमंत्रित है मुंसलिम स्कूल के विद्यार्थी जो प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करेंगे। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to wish you all a very happy Himachal Day. At the same time, on the behalf of all the city people, I would like to welcome Honorable Chief Minister Shri Sukhwinder Singh Sukkhu ji and our respected MLA Sir Shri Ravi Thakur ji and all the other dignitaries in the land of Spiti Valley. As well as I would like to thank ADC Sir for giving us this opportunity to perform on this special platform. Thank you very much, sir. तो आज हम मुंसलिम स्कूल के छात्र आप सभी लोगों के समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि हमारे स्पीति के मूलभूत समस्याओं पर आधारित है। ये कहानी है स्पीति के दूर दराज गांव में रहने वाली पन्मा नाम की औरत की, जो कि अपनी बच्ची की पढ़ाई और अपने परिवार की गुजर बसर के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाती। तो मैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आप सभी
जाना चाहूंगी। बेटा, आज तो मुझे खेत जल्दी जाना होगा क्योंकि दिन को पानी बंद हो जाता है। मम्मी, आप इतना काम क्यों करते हो? आपका सेहत भी ठीक नहीं है। आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बेटा, मैं यह सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़कर डॉक्टर बन सको। और रही बात मेरी सेहत की, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करना, मैं अभी खेत जा रही हूँ। ठीक है मम्मी। तो पन्ना खेत के लिए निकलती है, परंतु खेत में काम करते करते रोजाना की तरह पन्ना के पेट के नीचे दर्द शुरू हो जाता है। इसीलिए पन्ना घर वापस चली जाती है। यह दर्द। मम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, हल्का सा ही दर्द है, दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करो, सीढ़ी के ऊपर पेन किलर की दवाई होगी, वो मुझे दे दो। आपको यह तकलीफ हमेशा होती है, आप अस्पताल क्यों नहीं जाते? हमें हमारे टीचर ने बताया यह पेन किलर हमें कुछ टाइम के लिए दर्द से आराम देती है, परंतु इन दवाइयों का लगातार सेवन करने से हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं अभी जा रही हूँ। पद्मा अपनी बीमारी को छुपाती रहती और पेन किलर को खाकर अपने घर के कामकाज में उलझी रहती। लेकिन एक दिन खेत में काम करते करते पद्मा बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। ओह, ये पानी फिर से बंद हो गया। पता नहीं आज मैं अपनी सिंचाई खत्म कर पाऊंगी कि नहीं। इस सर्दी बर्फ ज्यादा न पड़ने के कारण शायद ये दिक्कत पूरी गर्मी रहेगी। न जाने ये दर्द मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अरे, वो तो पद्मा भाभी लग रहे हैं, शायद वो बीमार लग रहे हैं। हाँ, उनकी तो यही शिकायत है, उनके पेट के नीचे हमेशा दर्द होता है जो दवाई खाने पर ठीक भी हो जाता है। हमेशा पेट के नीचे दर्द, क्या हुआ कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं? हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चलो उन्हें देखते हैं। चलो चलो। पद्मा भाभी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं भैया, हल्का सा ही दर्द है। मेरे पास दवाई है, उसे खाने से मैं ठीक हो जाऊंगी। देखिए पद्मा जी, ये दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी बीमारी का समय रहते जांच कर लेना चाहिए। चलिए, हम आपको अस्पताल ले जाते हैं। नहीं नहीं छुकी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी सिंचाई का बारी है, फिर मुझे पानी 15 दिन के बाद ही मिलेगा। देखिए पद्मा जी, ये काम काज तो चलते रहेंगे, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए। तो पद्मा के पड़ोसी उन्हें जबरदस्ती स्थानीय अस्पताल लेकर जाते हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम पद्मा है। क्या हुआ आपको? डॉक्टर साहिबा, हमेशा मेरे पेट के नीचे दर्द होता है। देखिए, इनके गर्भाशय में थोड़ा इन्फेक्शन है। इनका इलाज यहाँ तो नहीं हो पाएगा। आप इन्हें शिमला या कहीं बड़े अस्पताल ले जाइए, वहीं पर इनका इलाज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर। तो पद्मा के पड़ोसी उन्हें अस्पताल लेकर जाते और वहाँ क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टरों के कहने पर पद्मा को 400 से 500 किलोमीटर दूर शिमला ले जाते हैं और ये खबर पूरे गांव में जोरों से फैल जाती है। अरे भाइयों, मैंने सुना है कि पद्मा भाभी बीमार है। हाँ भाई, बेचारी पद्मा भाभी अपने जिम्मेदारी को निभाते निभाते खुद बीमार हो गई। सुनने में आया है उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई। हाँ भाइयों, सुनने में आया है उनका यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, इसलिए उन्हें शिमला रेफर कर दिया है।
हाँ यार, यही तो हमारी समस्या है। जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी तो मुझे सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए उसे रामपुर ले जाना पड़ा। न जाने कब हमारे हॉस्पिटल में ये सुविधाएं होगी। हाँ यार, हमें छोटी बीमारी के लिए हजारों रुपए खर्च कर बहुत दूर जाना पड़ता है। भाइयों, अगर पम्मा की को कुछ हो गया तो उनका बेटा अनाथ हो जाएगा। हाँ यार, अनाथ हो जाएगा, पर अब डरने की बात नहीं है। अच्छा, तो वो कैसे? क्योंकि अब हमारे प्रदेश में सुख की सरकार आ गई है। हमारे नई सरकार ने आम जनता के कल्याण के लिए बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाई है। अच्छा, कैसी योजनाएं? अब हमारे प्रदेश में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री सुख आशय योजना के तहत इन बच्चों की सुरक्षा और देखभाल प्रदेश सरकार खुद करेगी। इन बच्चों की पढ़ाई की खर्चा भी प्रदेश सरकार खुद उठाएगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है यार। और कैसी योजनाएं हैं, जरा हमें भी तो बताओ। अब गरीब महिलाओं को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। अरे मित्रों, तुम्हें पता है अब हमारे खेतों को जानवरों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार फेंसिंग लगाने के लिए भी अच्छी सब्सिडी दे रही है। और हिमगंगा योजना के तहत प्रदेश सरकार दूध भी आम जनता से खरीदेगी, और भी अच्छे दाम पर। ऐसी बहुत सारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, कुछ तो मैं खुद ही भूल गया। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम आम जनता के लिए बहुत ही अच्छा है। अरे भाइयों, तुम्हें पता है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं ही हमारे जैसे परिवार से बड़े हुए हैं। वो जरूर ही हमारे दुख दर्द को समझेंगे और हमारे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे। तो पन्ना अपनी दर्द को सहती 400 से 500 किलोमीटर दूर शिमला के एक बड़े अस्पताल में पहुंचती है। बैठिए। आपको ये बीमारी कब से हो रही है? मुझे ये बीमारी पिछले 4 सालों से हो रही है। आपने वहाँ किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया? डॉक्टर साहिबा, इन्हें तो जब भी दर्द होता तब वो पेन किलर खाकर बैठ जाती। ओह, इन्हें तो सर्विकल कैंसर है और ज्यादा पेन किलर खाने से इनका लीवर भी खराब हो गया है। आप लोगों ने इन्हें लाने में बहुत देरी कर दी। अब हम इनका इलाज नहीं कर पाएंगे। बेहतर होगा आप लोग इन्हें घर वापस ले जाएं। सर्विकल कैंसर? हाँ, ये बीमारी औरतों में होती है। कम उम्र में शादी करने से, ज्यादा बच्चे पैदा करने से और प्रॉपर सफाई ना रखने पर यह बीमारी होती है। शुरुआती लक्षणों को ना समझने पर यह बीमारी एक गंभीर रूप धारण कर लेती है और लाखों औरतों के मौत का कारण बनती है। डॉक्टर साहिबा, इस रोग का कैसे पता लगाया जा सकता है? इस रोग का पता हम पैप्समेयर टेस्ट से लगा सकते हैं। पैप्समेयर टेस्ट? हाँ, 21 से 65 वर्ष की औरतें हर 3 साल के अंतराल में इस टेस्ट को करा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? दरअसल यह बीमारी हमें ह्यूमन पेपिलोमा नामक वायरस से होता है और इससे बचने के लिए HPV वैक्सीनेशन करा जा सकता है। इस वैक्सीन का 9 से 14 वर्ष के लड़कियों के लिए 2 डोज लगते हैं, जबकि 15 से अधिक के लिए 3 डोज लगते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह पन्मा अपनी बीमारी को नजरअंदाज करती रही और अंत में एक गंभीर बीमारी का शिकार बन गई। इसीलिए हम सभी लोगों को पन्मा से सीख लेना चाहिए और अपनी बीमारी का इलाज समय रहते करवा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार बनने से खुद को बचा लेना चाहिए। धन्यवाद। अभी प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं व महिलाओं को स्वच्छता बारे जागरूक किया गया। अब ले चलते हैं आपको जिला किन्नौर। उच्च परंपराओं, समृद्ध संस्कृति और वेशभूषा के लिए किन्नौर का दुनिया भर में विशेष आकर्षण है। जिला किन्नौर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है।
और ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद गेटवे न्यूज़ नेटवर्क टीम की तरफ से।